नमस्कार फ्रेंड्स, देवनगरी उत्तराखंड की द्रोण नगरी से मैं आपकी होस्ट संगीता। तो आज जो मैं मेक ओवर करने जा रही हूँ तो एक ये सत्संग की दीदी है, उन्होंने ये काम दिया है मुझे। तो कोई काम दिया हुआ हो वो भी कृष्ण मेरे लड्डू गोपाल जी के नाम से या उनका कोई काम, तो उसके लिए मना तो कर ही नहीं सकते। तो मेरे को ये दिया है, ये उनके पास शायद पड़ा हुआ था क्योंकि इसकी हालत ही बता रही है कि ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था शायद, और इसका मेक ओवर करना है। तो अभी मेरे पास वैसे आपको तो पता ही है, मैं वेस्ट मटेरियल से ज़्यादातर मेरे पास वेस्ट मटेरियल होता है रखा हुआ, तो उसी से करना मैं पसंद करती हूँ। तो अब देखते हैं, इस पे कुछ करते हैं। तो देखती हूँ, मेरे पास वैसे दीदी ने कपड़ा दिया हुआ है, उसी फैब्रिक से मैं इसको करूँगी। तो देखते हैं कैसा बनता है, चलिए बनाते हैं फटाफट। ये काफ़ी दिन से रखा हुआ होगा शायद, तो इसका हालत ही बता रहा है। तो मैं इसको क्लीन कर लूँगी सबसे पहले। ये मेरे पास काफ़ी टाइम से ये मोटी फॉर्म पड़ी हुई थी, तो मैं इसको डबल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में जोड़ के डबल कर लूँगी इसको। एक पीस तो बन जाएगा आराम से, दूसरा पीस मेरा 2 टुकड़ों में होगा, तो वो भी कट कर लेते हैं। अब ले लिया है मैंने फैब्रिक, तो इसको इसी के बराबर कट कर लेती हूँ। साइड के एक्स्ट्रा पार्ट में कट कर लूँगी, इसे हटा देंगे। अब फेविकॉल लगा के मैं दोनों पार्ट इस पे चिपका लूँगी। अच्छे से चिपक जाने के बाद अब फैब्रिक को चिपकाऊँगी इस पर। तो लगा लेती हूँ ग्लू और इसको भी चिपका देते हैं। फेविकॉल सूखने में टाइम लगाता है, तो मैं ग्लू गन से अब काम कर लूँगी आगे का। साइड के जो फैब्रिक है उसको चिपका लेंगे। ये सीट अंदर फिक्स करने से पहले मैं जो साइड की हैं तो उस पे ये फैब्रिक लगा लूँगी इस तरह से। अब हॉट ग्लू लगा के इसी तरह से अंदर को इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए अंदर की तरफ भी फैब्रिक लग गया है। अब इस सीट को बिछा लेंगे और जो साइड में हैंडल के पास आपको खाली भाग लग रहा है, तो यहाँ यही फैब्रिक कट करके मैं लगा दूंगी। तो देखिए ये इतना तैयार हो गया है। अब हैंडल की बारी, हैंडल पे भी मैं यही फैब्रिक इस तरह से लगा दूंगी। तो लगा लेते हैं ग्लू। तो ग्लू गन के हेल्प से ये आसानी से लग जाता है। तो लग गया है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन अभी भी मुझे ये अधूरा लग रहा था, तो मेरे पास ये लेस पड़ी हुई है, ये लगा दूंगी मैं इस पर। पूरे में लेस लग गई है। देखिए अब कितना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा, मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये इतना सुंदर बन गया है। सच में बहुत अच्छा बना है ये, और मुझे इसे बना के बहुत खुशी हो रही है। तो आपको कैसा लगा ये? तो इसमें कन्नू बैठ के बहुत अच्छा लगने वाला है कन्नू को। तो ये किसी का ऑर्डर पे था ये बनाने को, तो मैंने बना दिया। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। तो अब बना रही हूँ मैं ये, आप समझ गए होंगे, ये भी वही दी का ही ऑर्डर है। उनके कान्हा जी के लिए, बड़े कान्हा जी हैं, तो उनके लिए ड्रेस बनानी है। बड़ी प्लेट लेके और उसके आकार का बुकरम लेके और उसकी कटिंग कर ली थी। पेस्टिंग बुकरम है, तो पेस्ट करके मतलब प्रेस से इसको पेस्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने फैब्रिक कट किया इसके, और अंदर को इसको इस तरह से सिल लिया, और जो एक्स्ट्रा था उसकी कटिंग कर ली। तो अब इसके बाद का प्रोसेस करते हैं। अभी हमने कान्हा जी की सीट बनाई थी, तो ये फैब्रिक भी वही है, दीदी का ही है ये दिया हुआ। तो मैंने बीच में सेंटर पे निशान लगा के एक तरफ से कटिंग करके बीच में गोलाई से कटिंग कर ली। ले लिया है मैंने नेट, उसकी कटिंग करके सीधा कटिंग करके अब ये हम आगे इस तरह से लगा लेंगे। डबल लेके पहले उल्टी तरफ से सिलेंगे, फिर इसको पलट के सीधी तरफ से सिल लेंगे। तो दोनों तरफ हम इसी तरह से सिल लेते हैं फटाफट। तो दोनों सिरे इसी तरह से सिल लेंगे। देखिए मैंने सिल दिया है। घेर कंप्लीट होने के बाद बॉडी बनाते हैं अब ऊपर की। तो ये मैंने
पेस्टिंग बुकरम इस पे पेस्ट कर दिया है फैब्रिक पे, और इस तरह से इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं और इसके एडजस्ट भाग सिल लेते हैं। अब ले लिया है मैंने ये नेट का कपड़ा, तो नेट इस तरह से इसको गोलाई से सिलेंगे। तो पहले उल्टी तरफ से डबल करके लगाएंगे और फिर सीधी तरफ से लगा लेंगे। तो देखिए लगा दिया है मैंने, और अब ये आस्तीनें भी इस पे जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे, देखिए दोनों तरफ। तो देखिए चुटकी बजाते ही ड्रेस बन गई है। अब थोड़ा सा और काम कर लेते हैं। इसमें नेट की मैंने कई पट्टियाँ कट कर रखी है, तो इससे मैं फ्रिल बना लूँगी। फ्रिल बनाते बनाते यहाँ पे देखिए एक नेट ख़त्म हो गया है, मतलब एक पट्टी ख़त्म हो गया। अब मैं दूसरी पट्टी जॉइंट कर रही हूँ इस पर। तो देखिए देखते ही देखते पूरा घेरा ख़त्म हो गया है और इस तरह से मैंने फ्रिल लगा ली है। तो मेरे कन्नू भी अपनी ड्रेस बनवा ही लेते हैं, किसी की भी बनाऊंगी तो इनकी तो बनती है। तो हुआ यूँ कि छोटी वाली ड्रेस बनाई थी मैंने दीदी के कन्नू के लिए, बाद में पता चला कि उनका कन्नू बड़ा है, फिर बड़ी ड्रेस बनाई। तो ये दोनों ड्रेसेस बन जाने के बाद अब मैं बना रही हूँ माता रानी की ड्रेस। तो ये भी उन्हीं का ऑर्डर है, तो ये फैब्रिक वही है और मैंने इस पे बुकरम चिपका दिया है। ये घेर बनेगा और ये इनकी ऊपर की चोली होती है उस पे भी मैंने बुकरम चिपका दिया है। अब इसको बना लेते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम अब कम है, जन्माष्टमी आने वाली है और मैंने अपने जो मंदिर में देवी देवता हैं उनके लिए भी बनानी है ड्रेस। चलो कन्नू की तो बन गई और अब बनाते हैं फटाफट। तो ये भी काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये अब माता रानी की ड्रेस बन रही है। तो ये तो घेर हो गया, ये लेंथ होगी, ये ब्रीथ है और यहाँ चुन्नट आएंगे और ये है चोली ऊपर की। इसके बाद मैं फटाफट अपने काम में लग गई, फटाफट इसकी कटिंग करी एक्स्ट्रा कपड़े की और इसको इस तरह से अंदर को फोल्ड कर दूंगी और इसको सारे एग्जिस्ट पार्ट को सिल लूंगी। सिलने के बाद चोली कुछ ऐसी लग रही है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। अब ले लेंगे नेट का कपड़ा, मैंने पतला पतला काट लिया है, इसकी लंबी लंबी पट्टियां सिल लेंगे, वो पीछे बांधने के काम आएगी। तो इन पट्टियों को मैंने 4 भाग में डिवाइड कर लिया है। तो 2 तो यहाँ पे ऊपर लगेगी और 2 कमर की जगह पे लगेगी। तो अब घेर भी रेडी कर लेते हैं, ये इस तरह से सिल के, और अब इसमें चुन्नट बना लेंगे। तो इसमें घेर मैंने ऊपर से लगा दिया है, देखिए मैंने पट्टियां भी सिल दी है, ये कमर की है और 2 ऊपर की। तो इस तरह से बन गई हमारी माता रानी की ड्रेस। अब तीनों ड्रेस दिखाती हूँ मैं आपको। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नया दिन, नई सोच और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।